नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, मैं आया हूं 3 नंबर ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में। कुछ मरीजों की शिकायत है, उनको यहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती। हम बातचीत करेंगे कुछ मरीजों से और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से हम पूछेंगे मरीजों की परेशानी की वजह क्या है, मरीजों की परेशानी कब दूर होगी। आइए बातचीत करते हैं कुछ मरीजों से। भी होंगी बट अलग से कोई नहीं। यहाँ पर ऐसे भीड़ लगी रहती है रोजाना? हाँ, डेली ऐसी। आपको कितना देर आपका नंबर आएगा, कितना समय लगेगा? सर मैं तो 9 बजे से आई पड़ी। 9 बजे से आप आई पड़ी है? 12-1 बजने वाले हैं। परेशान पहली बार यहाँ पर आए हैं? नहीं सर, कई बार आई। कई बार आए हैं। ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, कई घंटे बाद नंबर आता है, परेशानी होती है। तो आप लोग देखिए, फरीदाबाद में 3 नंबर में ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर ये लोग ब्लड सैंपल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइन लगी है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कई घंटे बाद नंबर आता है। ये ईएसआई कर्मचारी जिनका कार्ड होता है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट कराने के लिए इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इतनी लाइन लगी रहती है, इतनी भीड़ लगी रहती है, इनका दिन भर नष्ट हो जाता है और इनको इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। इसका मतलब है यहाँ पर स्टाफ नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इन गरीबों को इंतजार करना पड़ता है। पूरा दिन लग जाता है, कभी सर तो पूरा दिन लग जाता है। चिंता भी नहीं है, कल तो चली गई वैसे ही, फिर तो आ जाए 3-4 बज जाते हैं। तो ये घर का काम छोड़कर यहाँ पर आते हैं, इंतजार करते करते पूरा शाम हो जाता है। कई बार आपको नंबर नहीं आता, एक दिन में चले जाते हैं, फिर 2 बार आना पड़ता है। तो ये हाल है। हाँ जी, अगले दिन फिर न्यू टोकन लेना पड़ता है। अच्छा, अगले दिन फिर से न्यू टोकन, फिर से वेट करना पड़ता है। तो ये मतलब पूरी तरह से अब व्यवस्था है यहाँ पर, मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। और बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, 1-2 नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए, कम से कम 100 लोग हैं जो लाइन लगाकर बैठे हैं, कब उनका नंबर आए और कब ये ब्लड सैंपल दें। यही ब्लड सैंपल अगर बाहर चेक कराएं तो 200-300 रुपए में हो जाएगा काम। और भाई एक टेस्ट में 10-10 दिन का टाइम देते हैं। एक टेस्ट में 10 दिन का समय आता है। मरीज को इमरजेंसी होती है फिर तो आप लोग सोचिए, अगर यही टेस्ट ये बाहर कराएं तो 200-300 में 400 में हो जाएगा। लेकिन इनका हक है ईएसआई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने का, ब्लड सैंपल जांच कराने का, लेकिन इसके लिए इन्हें 2-3 दिन लग जाते हैं, परेशान होना पड़ता है, किराया भाड़ा ऊपर से खर्च होता है। तो इतना ये लोग परेशान हैं। ईएसआई हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में है ये। और क्या, जो यहाँ पर नर्सें हैं सही ढंग से बातचीत करती हैं, जो स्टाफ है यहाँ पर बाहर ही निकालते रहते हैं जी, उधर चलो उधर चलो। सुबह 9 बजे से लाइन में लगी हुई लेडीज है, 3 बजे से पहले नंबर नहीं आना, 3 बजे से पहले नंबर नहीं आना। हाँ जी, बताइए। 31/1/19 से मैं आ रहा हूँ यहाँ। 31 से आप आ रहे हैं? उसके बाद एक हफ्ता बोले कि 1 हफ्ता के बाद आना, अच्छा, तब जांच होगी। 1 हफ्ते के बाद आना, तब जांच होगी। फिर उसके बाद बोले आए 1 हफ्ता में, तो बोले 2 हफ्ते बाद आना जी। अच्छा जी। 2 हफ्ता बाद आया सर। जब आए, जब दोनों प्राणी का छुट्टी होते गया जी, एक छुट्टी। और जब आता हूँ तब 100 रुपया किराया लग जाता है जी। अच्छा जी। यानी रोजाना आप आ रहे हैं, बता रहा और हूँ। किराया भाड़ा ऊपर से उसके खर्च हो बाद, रहा है। हाँ, उसके बाद तीसरा बार आए तब बोले कि 1.5 महीने बाद आना जी। अच्छा जी। तो 1.5 महीने आज मूड बना के आया। उनसे मैं 1 नंबर वाले नहीं आए थे, लेडीज जो देखते हैं मैडम, तो बोले कि 3 नंबर दिखाएंगे। 3 नंबर में दिए, तो उनसे मैं अच्छी तरह से बात किए हूँ, बहुत बढ़िया से उनको समझाए बुझाए कि साहब ऐसे रहेगा तो कैसे गरीब आदमी हम लोग मर जाएंगे। तो तब वो जाँच आज लिखे है। अच्छा, आज लिखे हैं। उसमें रखा हूँ जाँच। यानी आपने काफी बहस की? आज बहुत बहस किया हूँ। तब उसके बाद जांच के लिए लिखे हैं। 5 दिन छुट्टी करके पूरा दिन में आया साहब, कितना नुकसान हुआ गरीब। आप ड्यूटी भी करते हैं? दोनों प्राणी ड्यूटी करता हूँ। मैडम के दूसरा आँख बनेला, बहुत नुकसान है। अच्छा, पिछले साल कुल मिला के हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? जी नहीं, परेशान है आप हम लोग लोग? का पैसा कटता है, लालच में आ जाता तो हूँ आप लोग देखिए, यहाँ पर 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग हैं जो परेशान हैं। क्योंकि दूसरी आँख बनानी है। अच्छा, सुबह से आप लाइन में लगे? गरीब आदमी है,
गर्मी आ गई, आप कहिए आंख बनेगा बताइए। तो सबको टोकन मिल जाता है, इंतजार कराया जाता है। हाँ, टोकन तो मिला है 10 बजे। अगर नंबर नहीं आता दूसरे दिन फिर से नया टोकन लेना पड़ता है। 10 बजे के बैठे देखिए ना टोकन। तो ये महिलाएं हैं अपना घर बार छोड़कर ये लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आती हैं। आदि क्या परेशानी? सर रिपोर्ट दिए हैं, पेशाब चेक करे हैं तो उसका बताया नहीं है कि मतलब क्या है उसमें कमी है। खाली मैम ने बोले कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम बोले क्यों नहीं समझ में आएगा, बताओगे तो समझेंगे, कुछ भी तो समझेंगे। लेकिन उन्हें बताया नहीं। उन्हें बोले आपको समझ में नहीं आएगा। रिपोर्ट में ऐसे लेके घूम रही, उसमें बताया नहीं होता। टेंशन मेरा दिमाग में आ रहा है कि बच्चे का क्या निकला है जो नहीं बता रहे हैं। और उन्हें बताया नहीं, अभी तक रिपोर्ट लेके घूम रही हूँ ऐसा ही। अच्छा, अभी रिपोर्ट लिखे हैं कि पेशाब अच्छा, चेक 3 दिन हो गया जांच कराए तो परेशान हो रहे हैं आप लोग। दवाइयाँ यहाँ पर सही ढंग से मिलती हैं? अरे भाई दवाई कहाँ है यहाँ अच्छा, दवाइयों के लिए भी दौड़ाते हैं? आधी दवाइयाँ देते हैं बोले मार्केट से लोग जाते हैं। आधी बाजार से लगवाते हैं। बाजार से भी लिखते हैं? बाहर से लिख सकते हैं। 2 महीने की 2 महीने के बाद आती अल्ट्रासाउंड। इंसान परेशानी कहाँ जाएगा। अल्ट्रासाउंड की डेट 2 महीने बाद आती है। बाद आते सब। तो आप देखिए ये गरीब हैं, हर महीने करीब 500-600 रुपए देते हैं। ESI जो व्यवस्था है 500-600 रुपए हर महीना देते हैं और सालाना करीब 4-5 हजार रुपए देते हैं। उसके बावजूद भी अल्ट्रासाउंड कराना है तो 2 महीने इंतजार करना पड़ता है। और वही अल्ट्रासाउंड बाहर ये आराम से 500-600 रुपए में करा सकते हैं। इस तरह से ये लोग परेशान हैं, टेस्ट के लिए परेशान हैं, ब्लड सैंपल के लिए परेशान हैं, इलाज के लिए परेशान है और दवाइयों के लिए परेशान है। दवाइयाँ कुछ आधी यहाँ पर दी जाती हैं, आधी बाहर लिख दिया जाता है। हम लोगों के पास अगर इतना पैसा हो तो बाहर इलाज क्यों नहीं कराते? रिपोर्ट गुम हो गई लेने अब मत आओ यहाँ पे जाओ तुम्हारा टेस्ट करवाना है। अभी कुछ है, इंसान के साथ इतना कहाँ से आएगा अंदर। सभी लोग परेशान ही है यहाँ पर और समस्याएं सबको हैं। कुल मिलाकर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अगर इसकी इमारत देखी जाए तो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल उससे भी बड़ा है। हाँ, उससे भी ये बड़ा है। यहाँ पर इंसानों की कदर नहीं है। ये चौथी बार में ब्लड टेस्ट कराने आ रहा हूँ मैं हर पर, ठीक है ना। बार बार ये कह देते हैं कि अगली बार ब्लड टेस्ट कम है, अभी और ब्लड टेस्ट कम है। 200 ब्लड टेस्ट करवाया, 200 ये देखो इतना भरा हुआ है। अच्छा, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ये 20 बार तो शुगर टेस्ट करवा लिया और यहाँ भीड़ ऐसे ही लगा रहता है। डॉक्टर से बोलो तो कह रहा है ये तो हमारी फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी कह देता है जो कि नहीं है तो प्राइवेट में जाओ, ये भी तो प्राइवेट है, इनको क्या हम इनको पैसे नहीं, ये सही नहीं देते। ये तो आपके पैसों से ही चल रहा है। अभी हमें अभी भाई साहब इनको डॉक्टर्स और स्टाफ को ये नहीं पता, ये गरीब मजदूर ही अपनी सैलरी से पैसे देते हैं, उसी से हॉस्पिटल बनता है, उसी से इनको सैलरी मिलती है। बात क्या है, यहाँ बोलने की इनको लैंग्वेज नहीं है। फलाना अभी ये नहीं है, तरीका था बोलने का। हमारा ही पैसा कट रहा है और हमसे ही ऐसे बोला जा रहा है। करते हैं ऊपर से देखते भी नहीं है फिर ढंग से। अगर मानो देखे तो फिर इतनी लंबी लाइन थोड़ी लगा। सुबह 9 बजे खुल जाती है, ऐसा ही डॉक्टर आ जाते हैं, आते 10-11 बजे तक 4 महीने हो चुके हैं। चालू है। मैं कागज दिखाता हूँ आपको। ऊपर से अगर इनको कंप्लेन करो ना तो ये ऊपर से ये कहता है जो तुम्हारा ESI कैंसिल करवा देंगे और लिख के दिया है जो तुम्हारा ESI कैंसिल कौन है ऐसा? कौन है? अभी डॉक्टर ने बोला है, मुझे लिख के दिया है। अच्छा, और हम जब दिखाओगे? हाँ लिख, अभी दिखाता हूँ। दिखाओ। ये दादागिरी भी करता है, ये भी है दादागिरी भी करता है। एक डॉक्टर के साथ कुछ हो, सारे डॉक्टर वहाँ के गार्ड जो है ना, ये गार्ड भी पेशेंट के ऊपर में पड़ जाता है। एक साल की डेट देते हैं। अभी एक गार्ड कह रहा बार बटन खराब हो जाए कि हमारी ड्यूटी उसको निकाल रहे हैं। हम लोग तो सब परेशान है यहाँ पर और यहाँ पर इनको से भी बेहतर हो रही है। बेहतर उसमें क्या है, सुबह का 8 बजे
कंपनी में छुट्टी कर लो तो बोलते हैं अरे तुम तो टेम्पर होते हैं। कहाँ पर लिख के दिया है? ये देखो पेशेंट मिसबिहेव्ड विद डॉक्टर, उन्होंने आपके खिलाफ लिखा है। हाँ, वो मेरी उन्होंने खिलाफ लिखा है लिखा कि है। आपने गलत बोला है डॉक्टर से। नहीं, गलत कुछ नहीं, मैंने ये यही क्या लिखा है? ये पुलिस क्या लिखा है? और ऊपर से देखो हमने इतना ही कहा भाई, अगर आप 6 महीने से हमारी पेशेंट पुलिस इन्फॉर्मेशन टू बी डन, ये लिखा है पेशेंट मिसबिहेव्ड विद डॉक्टर, पुलिस इन्फॉर्मेशन टू बी डन। तो पुलिस यानी की कि धमकी दी पेशेंट ने जाती पैसा है। दिया, आईपी ने पैसा दिया, हाँ। कंट्रीब्यूटर ने पैसा दिया उसके लिए, हाँ। और उसके बाद वो दादागिरी है कि अगर डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब हमारा इलाज नहीं हो रहा, रिपोर्ट नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, तो उसके लिए कहते हैं कि हम आपको पुलिस में बंद करा देंगे। पुलिस में बंद कर देंगे। अब यहाँ के डॉक्टर पुलिस में बंद, थाने में बंद करने की धमकी देते थाने में बंद करा देंगे। देती है। ऊपर से थाने में बंद करने की धमकी देती है। हैं। अच्छा, तो ये हाल है। हाँ, वो बताते हैं कि जी हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम गवर्नमेंट से भी ऊपर हो गए हैं। गवर्नमेंट से ऊपर हो। जी हम पब्लिक सर्वेंट इन्हीं नहीं है। गरीबों के पैसे से हॉस्पिटल चलता है, डॉक्टर्स को सैलरी मिलती है, स्टाफ को सैलरी मिलती है, और इन्हीं को धमकी दी जाती है हम आप पर पुलिस केस कर देंगे, FIR करा देंगे, जेल में बंद। मैंने ऑपरेशन करवाया है और मेरे पैरों में दर्द है बहुत ज्यादा। एक ऑपरेशन कराने के बाद भी पूरा ऑपरेशन नहीं किया, आधा अधूरा कर दीजिए। आप कहाँ से आए? हमने बायोकेमिस्ट्री लैब का निरीक्षण किया तो पता चला ये ऑटोमेटिक मशीन है जो एक ही है, अगर ये काम करना बंद कर देती है तो काम रुक जाता है। इसी वजह से मरीजों को इंतज़ार करना पड़ता है। ये मशीन अगर 2-3 लगा दी जाए तो मरीजों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हॉस्पिटल में मरीजों के VIP ट्रीटमेंट के बोर्ड लगे हैं। हमने मरीजों की परेशानी देखकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बातचीत की। हम सामने बैठे हैं ESI हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के एक्टिंग डीन डॉक्टर AK पांडे। हम इनसे बातचीत करेंगे ESI हॉस्पिटल में पेशेंट निराश होकर क्यों निकलते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पाता, उन्हें देर क्यों लगती है, लाइन में क्यों लगना पड़ता है, समय क्यों वेस्ट होता है उनका। डॉक्टर साहब, यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों पेशेंट्स आते हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली में एम्स के बराबर है करीब करीब। तो ऐसा दिन कब आएगा जो मरीज यहाँ से खुश होकर निकलेगा? आपकी नज़र में कौन है इसका जिम्मेदार? हाँ, देखिए मैं ऐसा बिल्कुल पूरी तरफ से सहमत नहीं हूँ कि पेशेंट निराश हो गए। आप देखेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट काफी हुआ है। शुरू हुआ था उस समय 600-700 OPD थी, आज के डेट में लगभग 2500 OPD पहुंच गई है। सर्विसेज भी काफी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल ओवरनाइट या 2 से 3 साल बहुत छोटा अंतराल होता है कि 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि पेशेंट जरूर ऐसा होगा कि आएगा और बहुत ही संतुष्ट होके जाएगा। कुछ समस्याएं बीच बीच में होती है। अभी मान के चलिए कि CT MRI पहले नहीं था, आज हमारे पास CT बहुत बढ़िया CT MRI है, ब्लड बैंक है, लैब सर्विसेज है, इवन मतलब अदर डिपार्टमेंट में भी काफी इम्प्रूव हुआ है, लाइक गायनी, ऑर्थोपेडिक्स। लेकिन यस, अभी इम्प्रूव होने में शायद थोड़ा और वक्त लगेगा। हमें आप वक्त दीजिए और हम एक बार आपको बोल सकेंगे कि हमारी सर्विसेज किसी भी तरह से एम से कम नहीं है। यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री लैब है, जो लोग ब्लड सैंपल टेस्ट कराते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है और रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लग जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अभी अगर आप सिर्फ करंट की बात करेंगे तो उसमें एक जो ऑटो एनालाइजर था उसका कुछ पार्ट्स खराब हो गया है। हम अभी जस्ट आज ही मॉर्निंग में जो इंचार्ज बायोकेमिस्ट्री के हैं उनको हमने बुलाया था। अच्छा। और उन्होंने भी बात कर लिया है। वो बोले हैं कि आज शाम से कल तक वो रिप्लेस हो जाएगा। हालांकि हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि हम एक स्टैंड बाई एडिशनल भी ऑटो एनालाइजर यहाँ पर रखेंगे और उसी से सबक लेते हुए अदर इक्विपमेंट को भी हम मेंटेनेंस से लेकर के कि किसको किस इक्विपमेंट पर ज्यादा लोड है, शायद हम स्टैंड बाई में एक सेट और भी एक्स्ट्रा रखने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट को परेशानी न झेलनी पड़े। ऐसा कभी कभी होता है, अदरवाइज लैब में ये होता है। सेकेंड थिंग, रही बात लंबी लाइन की, तो उसके लिए भी हम लोग QR कोड सेंसर बेस्ड व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा। कि पेशेंट आएगा, कई बार मान लीजिए कि पेशेंट का रिपोर्ट खो जाता है या डॉक्टर को टाइम से, क्योंकि अल्टीमेटली वो डॉक्टर के पास जाएगा, बेस्ड ऑन डायग्नोसिस वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। तो पेशेंट भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकेगा, डॉक्टर के पास भी वो डायरेक्ट चला जाएगा और वो खो भी गया तो कभी भी वो अपना सिर्फ कोड बताएगा तो उसको दूसरी उसकी डुप्लीकेट कॉपी इमीडिएटली प्रिंट आउट आ जाएगी। तो वो लाइन वाली समस्या भी काफी हद तक बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ मरीजों ने बताया जब उन्हें दवाइयां दी जाती हैं
यानी वो जो स्टोर है, मेडिकल स्टोर है यहाँ पर, आधी दवाइयाँ यहाँ से मिलती हैं, आधी बोला जाता है जाओ छोटी डिस्पेंसरी से ले लो। उनको यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है, किराया भाड़ा खर्च होता है, समय भी वेस्ट होता है। कई बार छोटी डिस्पेंसरी से दवाइयाँ नहीं मिलती तो उन्हें बोला जाता है बाहर से ले लो, उसकी पर्ची बना के दे देना। दौड़ भाग करने में बहुत समय वेस्ट होता है, इससे पेशेंट फेड अप हो जाता है, निराश हो जाता है सिस्टम से। इसकी आपकी हम लोग एक्चुअली कोशिश तो करते हैं कि यहाँ पर जितनी यहाँ प्रिस्क्राइब होती है मेडिसिन वो सारी हमारी आरसी पर भी है मिल जाए। अगर बाय द वे जो मेडिसिन नहीं मिलती है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास इम्पैनल्ड केमिस्ट है जहाँ से पेशेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। जो यहाँ से डायरेक्ट आते हैं उनको तो पे भी नहीं करना पड़ता है। डिस्पेंसरी जो स्टेट की डिस्पेंसरी है उनको रिम्बर्समेंट होता है। अच्छा। हमारे यहाँ तो वो पे भी नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट देगा और केमिस्ट को ESIC पे करता है। अच्छा। तो ठीक है, हालांकि आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट एक बार एंटर कर गया तो उसको बाहर कहीं भी न जाना पड़े, वेदर इट इज मैंने जांच की बात हो, लैब की बात हो, रेडियोलॉजी वाली बात हो या फार्मेसी वाली बात हो। तो ये संतुष्टि तो तभी मिलेगी जबकि पेशेंट एक बार ESI मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गया तो वो यहाँ से ट्रीटमेंट करके सारा मेडिसिन के साथ ही एंटर किया। यही होता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और हम भी उसी दिशा में काम करते हैं और उन कमियों को हम नोट करते हैं कि उसको आगे रेक्टिफाई किया जाए। यहाँ पर लिखा भी है, पोस्टर लगे हैं IP VIP, यानी सबका VIP की तरह ट्रीटमेंट। तो ऐसा दिन कब आएगा जो गरीब पेशेंट्स हैं उनका VIP की तरह ट्रीटमेंट होगा? आप शायद कवर किए होंगे पहले भी पुराने हॉस्पिटल में, वहाँ पर बैठने की आज के डेट में आप देखेंगे कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, पेशेंट के लिए ऑडियो विजुअल एड्स लगे हुए हैं जो देखते हैं। अब हम उसमें भी बड़ी स्क्रीन और टीवी भी लगाने की कर रहे हैं कि पेशेंट के लिए कुछ हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल डिस्प्ले होगा जो पेशेंट को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, कई सारी बीमारियां हैं जो काफी हद तक कम हो जाती है जागरूकता से, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे लिए हर IP VIP है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और ये थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि और थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा? पेशेंट यहाँ से खुश होकर जाएगा? देखिए ऐसा है कि एक मेडिकल कॉलेज जब स्टार्ट होता है तो 5.5 साल में एक बैच निकलता है, ठीक है। 4.5 साल उसका MBBS का हो गया, 1 साल इंटर्नशिप, फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टार्ट होता है। इवन कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट भी हो उसको भी 5.5 प्लस 3 ईयर MD 8.5 साल। उसमें एक वो अंतराल होता है जिसमें आपके पास सारी सुविधाएं, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर उपलब्ध होते हैं। तो वो जो होगा, हालांकि हम 8.5 साल मैंने ऑलरेडी 4 साल इतना नहीं लेंगे, हम तो उससे भी बियॉन्ड फास्ट स्पीड से जा रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि 6 मंथ टू 1 ईयर अंतराल होगा जिसमें काफी हद तक इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, बट हम एक पेशेंट सेटिस्फेक्शन पर भी काम कर रहे हैं कि एक हम क्वेश्चनेयर बेस्ड स्टडी भी करेंगे और पेशेंट से ही इनपुट लेंगे कि भाई आप संतुष्ट है कि नहीं है, तो किस किस सर्विसेज से है, डॉक्टर से है, टेक्निकल स्टाफ से है, जांच से है, इक्विपमेंट से है, लैब से है, सो दैट कि वो मेजोरिटी पेशेंट करेगा तो निश्चित खामियां तो है, उस पर हम काम करेंगे उसको कम करने के लिए। तो निश्चित एक टाइम आएगा, शायद आपको यही पेशेंट बताएंगे कि हम 100% बोलना ज्यादा होगा, बट मोर देन 90% हमारा टारगेट लेवल है कि पेशेंट बोले कि हम यहाँ की सर्विसेज से संतुष्ट हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ से पेशेंट रिफर किए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं हर साल। अगर वही पैसा यहाँ पर खर्च किया जाता, उसी लेवल के डॉक्टर यहाँ पर भर्ती किए जाते, तो पेशेंट्स को वहाँ रिफर ना करना पड़ता, पैसे की बचत भी होती और पेशेंट खुश होकर जाता। तो क्या कोई प्रोसेस हमारा स्लो है, हम तेज गति से नहीं बढ़ रहे? पेशेंट का मैं आपको इस पर थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि रेफरल 2 कैटेगरी के होते हैं, एक सेकेंडरी और एक जो होता है SST, मैंने सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट लाइक कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पर सेकेंडरी रेफरल हमारा बहुत कम हो गया है, मैंने जो लेवल काफी था वो लेस देन 1/3, हम उसको 0, हमारा टारगेट है कि सेकेंडरी रेफरल को 0 किया जाए। अच्छा, तो उसके लिए सारी सर्विसेज जैसे ऑपरेशन, ऑपरेशन में हमारा थोड़ा सा जो प्रॉब्लम यहाँ पर सारे OT जिस दिन फंक्शनल हो जाते हैं जिस पर हम काम, उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की कुछ OT इक्विपमेंट की होती है, तो वो हमारा जिस दिन आ जाएगा तो सर्जरी का रेफरल नहीं है बट थोड़ा सा डिले है, पेंडेंसी, वेटिंग पीरियड थोड़ा, हम वेटिंग पीरियड को भी 15 दिन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेस देन 2 वीक्स में से ज्यादा किसी को भी वेटिंग ना करना पड़े प्लांट सर्जरी के लिए। कई महिलाओं ने बताया अल्ट्रासाउंड के लिए 3 महीने की डेट दी जाती है। नहीं, अब वो कम हो गया, वो पहले था। ये CT स्कैन आज बताया है डॉक्टर साहब, आज बताया है
नहीं कई अभी महीनों हाँ में। एक उसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा होगा। तो क्या अल्ट्रासाउंड की मशीनें यहाँ पर नहीं है या कम है, कितनी है? अल्ट्रासाउंड की मशीनें रिक्वायर्ड जितना चाहिए एक आध और ऐड होंगी, आ रही है, क्योंकि प्रोसेस होता है, परचेज प्रोसीजर फॉलो करना होता है हर चीज में। तो मैन पावर अब हमारे पास आ गए हैं सफिशिएंट, मशीन हम उसके हिसाब से ही और लेंगे और इसको भी हम 2 वीक्स का रखने का हमारा टारगेट है। तो हम मान कर चलें 1-2 साल में यहाँ पर सुविधाएं आ जाएंगी, लोग खुश होकर जाएंगे, जो परेशानी आज हो रही है वो परेशानी नहीं होगी या कम हो जाएगी। देखिए एक इस कॉलेज का ये भी पर्पज था कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज में 35% आईपीएस के ही बच्चे होते हैं, तो ये जब यहाँ से पास आउट होंगे ये 35, उनके पास जो ह्यूमन जो उनका इमोशन उनके साथ जुड़ा होगा वो अब यहीं पर काम करेंगे। जैसे इंटर्नशिप वो करेंगे तो डेफिनेटली वो उनकी जो कुछ बात जो बिहेवियरल की होती है, इमोशनल अटैचमेंट, वो भी आएगा। तो जिस दिन ये आईपीएस के बच्चे इसी हॉस्पिटल में काम करने पड़ेंगे, डेफिनेटली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से लेकर बेटर सर्विसेज सारी चीज इंप्रूव होगी। उनके बच्चे उन्हीं को ट्रीट करेंगे तो उनमें जो वो एक मदरली फादरली जो एक इमोशनल टच भी आएगा, फीलिंग आएगा, वो भी ऐड होगा यहाँ। इसी से यहाँ की सर्विसेज इंप्रूव होने की गारंटी है। गारंटी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने अच्छी बात